हेलो 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 हाँ हेलो कंटिन्यू। हेलो मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस यस कंटिन्यू। हेलो यस कंटिन्यू। ओके गुड मॉर्निंग ऑल and sorry okay good morning all and happy Ganesh Puja to everyone and I am Susmita Subhadashini from Bhubaneswar. आज का आज यहाँ पर जितने भी अरे आज यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को सेक्शन में वेलकम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा 21 रूल्स ऑफ सक्सेस। तो कैसे हम सक्सेस पाने के लिए इस रूल्स को फॉलो करेंगे और क्या क्या है रूल्स को फॉलो करने से हम कैसे जल्दी से सक्सेस पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो चलिए जानते हैं उस आज की मीटिंग देखते हैं और उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ओके ओके गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि मैडम ने बताया कि मैडम थैंक यू जो आज सभी को विश के मेरे तरफ से भी सभी को हैप्पी गणेश पूजा। तो इसलिए हमारा गणेश जी का एक गाना भी बज रहा था पहले से। तो ओके चलो शुरू करते हैं आज का जो प्रोग्राम है 21 रूल्स ऑफ सक्सेस। इसके रिगार्डिंग आज कुछ हम बताएंगे आपको जो चीज मेरे को पता है। तो जो रूल्स को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जो रूल सभी को फॉलो भी करना चाहिए क्योंकि कोई भी नेटवर्कर को अगर वो ये सारे का सारा रूल को अगर वो फॉलो कर लेता है तो वो जल्दी से आसानी से सक्सेस की तरफ जा सकता है और उसको सक्सेस मिलने में कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो होगा ही होगा लेकिन इस दिक्कत को पार करने के लिए वो उसके पास बहुत सारा रास्ता भी होगा। इसलिए ये जो रूल्स होता है ये 21 रूल्स ऑफ फॉर सक्सेस के लिए आता है। तो ये रूल कैसा है और रूल क्यों चाहिए मैं पहले बताऊंगा। देखिए कोई भी काम करिए कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में अगर आप काम करते हैं
तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रूल तो होता है। अगर देखिए रास्ते में चलने के लिए अगर भी रूल्स है, तो हमारे बिज़नेस को भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए भी थोड़ा बहुत रूल भी है और उस रूल को अगर कोई लीडर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर और कोई भी आदमी अगर नेटवर्किंग में आके इस रूल को फ़ॉलो करता है, तो वो डेफ़िनेटली सक्सेस पाने के लिए सक्सेस पा जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली रूल्स होता क्या है, अगर हम रूल्स को फ़ॉलो करेंगे, हो सकता है पहले स्टार्टिंग में हमें कुछ दिक्कत आएगा कि अच्छा नहीं लगेगा भाई ये कैसा रूल है, ये क्या है? लेकिन ये रूल आपको डेफ़िनेटली आप जिस पर्पज़ को लेके आए हैं इस नेटवर्किंग फील्ड में, ये रूल आपको आपकी पर्पज़ को फुलफ़िल कराने में बहुत सारी मदद करेगा। और मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम देवी प्रसाद मिश्रा है और भुवनेश्वर से फ्रीलांस करता हूँ और अभी मेरा पोजीशन गोल्ड डायरेक्टर है। चलो देखते हैं कि ये रूल्स होता क्या है, ये रूल कैसा होना चाहिए और इसको हम किस तरीके से फ़ॉलो करते हैं, ये बहुत बड़े मायने रखता है। तो इसलिए चलो देखते हैं, ये जो स्क्रीन में आ रहा है 21 रूल्स फॉर सक्सेस, इसको आप नोट करना शुरू कर दीजिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो सर क्या हो जाएगा कि ये मैं जो भी चीज़ बताऊँगा वो आपको टच नहीं कर पाएगा, वो उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे। थोड़ा आज प्रोग्राम भी ला लेट में स्टार्ट हुआ क्योंकि बहुत सारे हमारा जो पार्टिसिपेंट्स नहीं आए थे। तो चलो टाइम को देखते हुए अब आगे हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रूल मैं बताऊँगा, ये रूल को 3 तरीके के हिसाब से इसको पार्टीशन किया गया है 4 तरीके से। 4 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया गया है। ये पार्टीशन में पहला पार्ट आता है हमारा 5 सक्सेस प्रिंसिपल। देखिए, ये जो प्रिंसिपल होता है क्या है? प्रिंसिपल मैं आपको बताऊँगा कि वो एक उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है मूल तत्व जो होता है मतलब फाउंडेशन वाला जो तत्व होता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। ये कुछ रूल को फॉलो करने से पहले रूल में पहला जो चीज़ आता है प्रिंसिपल आता है। ये प्रिंसिपल होता क्या है, ये चीज़ को अगर आपको पहले तैयारी करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा कुछ हैबिट्स है, जो हैबिट्स को हम अपने अंदर डालेंगे और उसके बाद क्या आता है कि जो हमारा कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कुछ जिसको हम नहीं करना है, वो कार्डिनल में आता है और उसके बाद जो आएगा पावर में आएगा। पावर मतलब कौन-सी ऐसी पर्सनैलिटी चीज़ आपको अंदर डेवलप करना है, जो आपको ये रूल फॉलो करने के लिए मदद करेगा। ये 4 पार्ट में हमारा ये आज का रूल है 21 रूल्स है। तो चलो पहले जानते हैं कि 5 सक्सेस प्रिंसिपल क्या है? ऐसे 5 सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, जो हमें बहुत सारी मदद करेगा ये चीज़ को पाने के लिए। चलो देखते हैं हमारा 5 सक्सेस प्रिंसिपल क्या है। देखिए पहला जो प्रिंसिपल आता है, हमारा पहला प्रिंसिपल ये है देखिए बिग ड्रीम एंड बर्निंग डिज़ायर मतलब एक ऐसा बड़ा ड्रीम आपके पास होना चाहिए, कोई भी नेटवर्किंग फील्ड में अगर आप आते हैं, नेटवर्किंग कोई भी कंपनी के साथ काम करते हैं और स्पेशली हमारे साथ अगर काम कर रहे हैं सॉरी, तो आपके पास एक ऐसा चीज़ होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये आता है कि बिग ड्रीम मतलब एक बड़ा सपना होना चाहिए आपके अंदर, आपके पास, अगर आप ये नेटवर्किंग में काम करना चाहते हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल आप सभी को मानना पड़ेगा। बिग ड्रीम भी ये एक ऐसा चीज़ होता है जो चीज़ हमारे पास में अभी नहीं है और जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जो हमारे वश में अभी नहीं है लेकिन वो चीज़ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो होता है हमारा बिग ड्रीम। ये बिग ड्रीम के साथ-साथ और एक चीज़ भी लिखा हुआ है बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर मतलब एक ज्वलनशील इच्छा। देखिए इच्छा तो सभी के पास होता है, लेकिन एक ज्वलनशील इच्छा क्या होता है कि जो चीज़ को आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, वो होता है हमारा बर्निंग डिज़ायर। जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, वो होता है बर्निंग डिज़ायर। कोई ऐसा डिज़ायर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं आज इसको चाह रहा हूँ, मेरे को एक आज की डेट में ज़रूरत है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऑब्स्टेकल आया, कुछ हर्डल्स आया और वो चीज़ को, वो इच्छा को मैंने सैक्रिफाइस कर लिया। ये सब और डिज़ायर नहीं होना चाहिए, आपके पास ज्वलनशील इच्छा, जो इच्छा को किसी भी कीमत पर आप खोना नहीं चाहते। ये प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है और इसके ऊपर काम करना है। और नेटवर्किंग में अगर आप हैं, तो आपके पास कुछ बड़ा ड्रीम होना चाहिए। अगर कोई छोटा-छोटा ड्रीम है तो भाई वो छोटा बिज़नेस में और नौकरी में भी पा सकते हैं। तो नेटवर्किंग करने का पहला प्रिंसिपल आएगा
बिग ड्रीम होना चाहिए और वो ड्रीम को पाने के लिए बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके पास। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा जो प्रिंसिपल हमारे पास है, गोल्स होता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। और गोल के साथ देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ड्रीम प्लस डेट। मतलब ये एक ऐसा चीज है, गोल मतलब गोल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो चीज आपको ड्रीम में है, और वो ड्रीम के साथ साथ अगर कोई डेट जुड़ जाता है, मतलब कोई डेट फिक्स हो जाता है, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। गोल ऐसा कोई अलग चीज नहीं है, वो ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ड्रीम के साथ साथ अगर आपका डेट फिक्स हो जाता है, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब देखिए अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है ना, क्रिकेट मैच में तो हर कोई प्लेयर चाहता है कि मैं ये मैच जीतूंगा, मेरे को ये मैन ऑफ द मैच लेना है, मैन ऑफ द सीरीज लेना है। ये तो बहुत सारा ड्रीम होता है, और उनको पाने के लिए ज्वलनशील इच्छा भी होता है। लेकिन गोल उनका क्या होता है कि मेरे को इतनी ओवर में इतनी रन करना है, मेरे को इतनी ओवर में इतना रन देना है, ये होता है उनका गोल, होता है गोल सेटिंग होता है। और एक गोल की बात मैं बोलूं, जो हमारा फुटबॉल मैच में होता है, फुटबॉल मैच में देखिए इसमें क्या होता है कि फिक्स टाइमिंग होता है, और फिक्स टाइमिंग के अंदर ही अंदर उनको इतना गोल करना है, ये होता है उनका गोल होता है। तो ये दो चीज में जो बताया, बिग ड्रीम होना चाहिए, उसके साथ साथ बर्निंग डिजायर, और जो दूसरा प्रिंसिपल बताया क्या ना, गोल और ड्रीम। गोल क्या होता है, ड्रीम प्लस डेट के। अगर आप जो भी ड्रीम लिए हैं इस प्लेटफॉर्म में पाने के लिए, वो प्लेटफॉर्म वो चीज को पहले लिखिए, और उसके साथ साथ अगर आप डेट को मेंशन करते हैं ना, वो चीज आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बिना गोल के अगर हम काम करेंगे तो पाएंगे तो जरूर, कब पाएंगे, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कोई मिलने का कोई इतना बड़ा चांसेस भी नहीं होता। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, गोल ब्रेक भी आपको सेट करना है। और वो जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल आता है, प्लानिंग एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। देखिए आप जो अगर नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं ना, आपके पास बहुत बड़ी ड्रीम है, बर्निंग डिजायर भी है, गोल भी आपने सेट कर लिया, लेकिन वो गोल को पाने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, जो पेन पेपर में रिटिन प्लान होना चाहिए। अगर रिटिन प्लान नहीं है तो कहाँ से आप शुरू करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सारा का सारा आपको बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए मैं सभी को बोलूंगा कि अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो ज्यादा डिजायर, ज्यादा बड़ा ड्रीम से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। वो जो गोल आपने सेट किया, मेरे को अगर कोई मैच में देखेंगे तो इतने ओवर में मेरे को कितना रन करना है, तो उसके लिए प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग है यहाँ पर ये फील्डर रहेगा, वहां पर वो बैटिंग करेगा, वहां पर ये बॉलिंग करेगा। ये सारा का सारा प्लानिंग होता है। सर ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा तो किसी भी चीज को हम पाने के लिए पा नहीं सकते। इसलिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग भी होना चाहिए, उसके साथ साथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। देखिए जो प्लानिंग में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट है, हम तो शुरू से कहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा चीज है जो आपकी खुद की डेवलप के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब आपकी यूनिफॉर्म के लिए हो, किसी को प्लान दिखाने के लिए हो, अगर किसी कोई कोई जगह अगर मीटिंग हो रहा है, तो आज के डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन में हो रहा है, ऑनलाइन में हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ डाटा, जो डाटा पैक होता है हमारा, जो इंटरनेट पैक होता है, उसको डालना पड़ेगा। ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि सर मेरा तो आपने तो बोला था मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं डाटा में जो इंटरनेट में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ भाई। भाई सर ये इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता, स्मॉल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं इसको। और एक्सपेंसेस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो हम खर्चा करते हैं ना, इसका जरूर बार बार रिटर्न आता है। जो आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कुछ डाटा खर्चा करके, ये तो मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका रिटर्न मेरे को बार बार आएगा। अगर ये चीज को आज इतने हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं मेरी टीम से, अगर वो ध्यान से समझ जाएंगे, ध्यान से काम करना शुरू कर देंगे, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो बार बार रिटर्न देता है। इसलिए आपको ये जो हमारा प्रिंसिपल, 3 नंबर प्रिंसिपल पे आपका जो काम करें, जो गोल सेट करें, उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और उस चीज के लिए, उसको पाने के लिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये होता है हमारा तीसरा प्रिंसिपल। और हमारा चौथा प्रिंसिपल क्या है, बिलीफ एंड फेथ। पर ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करता है हमारा जो रूल में। देखिए आपने तो अपना ड्रीम बना लिया,
उसके साथ साथ आपके पास बर्निंग डिजायर है, गोल भी है, प्लानिंग है एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी आप करने के लिए राजी है। लेकिन जो चीज आपने बनाया और उस चीज को पाने के लिए अगर आपके पास बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर मैंने प्लानिंग बना लिया भाई, हाँ ऐसे ऐसे होगा, ये गोल भी सेट कर लिया और सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं वो चीज को मैंने मेरे को मिल सकता है, वो चीज मेरे अंदर बिलीफ नहीं है। मेरे को लगता है नहीं भाई ये कहाँ मेरे से होगा, मैंने तो ड्रीम बना लिया, गोल तो सेट कर लिया, प्लानिंग बना लिया, ये मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज अगर मैं सोचूंगा ना, ये कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, कोई भी बड़ा लीडर आके मेरे को सक्सेस नहीं दिला सकता। इसलिए आपको क्या करना है कि आपने जो चीज अपने प्लानिंग किए हैं, मेरे को अभी तक डायरेक्टर बनना है, मेरे टीम से इतना चेक आना चाहिए, मेरे को पर्सनल इतना ग्रोथ करना है, मेरे को वो चीज वो आदमी को ज्वाइन कराना है, ये सारा का सारा जो होता है, प्लानिंग होता है, ड्रीम होता है, गोल होता है ना, वो चीज के ऊपर अगर आपका बिलीव नहीं है और खुद के ऊपर फेथ नहीं है ना, तो आपको ये मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारा चौथा प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें अपने अंदर, अपने काम के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर जो ड्रीम गोल और प्लानिंग बना है, उसके ऊपर हमें बिलीव रखना बहुत ही जरूरी है। अगर देखिए मानिए कि मेरे को कोई बीमारी है, तो मेरे को मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो रहा हूँ, वो बहुत है नामी दामी डॉक्टर है, लेकिन जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो मेडिसिन मेरे को दे रहे हैं ना, मेरे को वो आदमी के ऊपर, वो डॉक्टर के ऊपर मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तो मैं साथ सर, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, मैं कभी भी सुस्त नहीं होगा उस डॉक्टर से, क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं है। वो जो चीज मेरे को दे रहे हैं, मेरे अंदर तो जा रहा है, लेकिन जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो चीज मेरे अंदर है ना, वो चीज को रिसीव नहीं कर रहा है। अगर वो अंदरूनी चीज रिसीव नहीं कर रहा है, तो कैसे ठीक होगा? ये चीज होता है हमारा बिलीफ एंड फेथ में होता है। और जो हमारा पांचवा प्रिंसिपल होता है, ये तो होता है, ये जो चार प्रिंसिपल बताया, अगर ये होता है कि 10% और 90% में आता है सिर्फ ये जो पांचवा प्रिंसिपल जो होता है एक्शन। और एक्शन के ब्रैकेट में क्या लिखा है? विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। मतलब ये जो एक्शन करने के लिए आपके आपने कोई भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिए मैंने तो प्लानिंग बना लिया, गोल बना लिया, सब कुछ बना लिया, ड्रीम भी है, बिलीव भी है, लेकिन मैं कुछ काम नहीं करूंगा, एक्शन नहीं करूंगा, एक्शन नहीं करूंगा, तो मेरे को रिजल्ट कहाँ से आएगा? मेरे को ये बोलिए, बिना एक्शन से कुछ होता क्या है क्या? कभी कुछ नहीं होता। इसलिए आपको एक्शन करना ही करना है। मतलब एक्शन में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ तो सब कुछ तो उनके पास सही होता है, लेकिन जो एक्शन करने के लिए सबसे पीछे होते हैं। सर देखिए, ये एक्शन को करने के लिए पहले आगे जाइए और उसके साथ-साथ ये सारा का सारा चीज़ करिए, तो आप डेफिनिटली सक्सेस हो जाएँगे। लेकिन आपके पास 4 चीज़ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर शेड्यूल में है, लेकिन एक्शन करने के लिए आप घबरा रहे हैं। भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्यों करूँ? ऐसे ही हो जाएगा, मैंने तो सब कुछ कर लिया तो ऐसे ही हो जाएगा। सर ऐसे ही कुछ नहीं होगा, ऐसे ही ऐसा होगा कि आप सक्सेस कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको एक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। सर एक्शन तो करना है, जो चीज़ मैंने सपना देखा, जो चीज़ मैंने गोल बनाया, अगर उसके लिए एक्शन नहीं करूँगा तो कैसे होगा? और सभी फील्ड में जो रिजल्ट हमें एक्शन माँगता ही माँगता है। देखिए, अगर एक हमारा विराट कोहली जी, अगर जो क्रिकेट मैच को जीतने के लिए उनके पास ड्रीम है, गोल है, प्लानिंग है, उनके अंदर बिलीफ है, लेकिन कोई भी फील्डर, कोई भी माने बॉलर फील्ड में नहीं उतरेगा, तो एक्शन तो नहीं होगा। एक्शन जब नहीं होगा तो कहाँ से मैच जीतेंगे? मेरे को ये बोलिए। तो बिना एक्शन से मेरे अंदर बहुत सारा ड्रीम है, गोल भी मैंने सेट कर के भाई पेन पेपर मैंने फुल कर लिया, लेकिन प्लानिंग भी है, बिलीव भी है, लेकिन मैं फील्ड में नहीं जा रहा हूँ, कभी भी फील्ड में नहीं जा रहा हूँ। किसी को फ़ोन करने के लिए घबरा रहा हूँ, किसी को प्लान दिखाने के लिए घबरा रहा हूँ, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल हमेशा पीछे रह रहा हूँ। तो अगर मैं एक्शन करने के लिए पीछे रहूँगा, तो मेरे को बताइए पीवी कहाँ से निकलेगा और हमारा चेक कहाँ से बनेगा और हमारा ड्रीम कैसे पूरा होगा? ये कभी तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आपको ये जो एक्शन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक्शन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा अपने काम में। तो इसलिए हमारा ये था 5वां इनकम, ये जो सॉरी 5th इन प्रिंसिपल था। क्या-क्या था? बिग ड्रीम एंड बर्निंग डिज़ायर, गोल्स जो ड्रीम और डेट के साथ फिक्स होता है, और प्लानिंग एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिलीफ एंड फेथ एंड एक्शन जो होता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। ये 5 प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा, अपने अंदर फिट करना पड़ेगा। उसके साथ क्या आता है कि देखिए कि ये तो प्रिंसिपल हो गया, मैं ऐसे कुछ 10 हैबिट बताऊँगा जो
हर कोई कोर लीडर के लिए होता है। कोर लीडर सर क्या है? मतलब जो लीडर तो है कि आदमी है, लेकिन उसके पहले जो कोर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मैं इसको प्रोग्राम में लास्ट में बताऊंगा। चलो जानते हैं पहले ये जो बेसिक हैबिट क्या होता है। ये हैबिट अपने अंदर डालना पड़ेगा। बोला जाता है कि चेंज योर हैबिट्स, हैबिट चेंज योर लाइफ। अगर हम अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो हमें लीडर कहाँ से बनेंगे? जो चीज हम पाना चाहते हैं, सक्सेस कहाँ से होंगे मेरे को बोलिए। अगर हमने जो चीज पहले थे और अभी भी वो चीज हमारे अंदर है, और मैंने कुछ हैबिट नहीं चेंज किया, कुछ अच्छा हैबिट अडॉप्ट नहीं किया, तो मेरे अंदर काम कैसे आएगा? मेरे मेरे कहाँ से सक्सेस होऊंगा मैं? इसलिए आपको ये हैबिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। हैबिट्स में एक्चुअली होता है कि आदत है, मतलब जो मैं आज जो हूँ, जो मेरे पहले पिछले आदत के वजह से हूँ। अगर मैं मेरे को आगे कुछ बड़ा करना है, आगे कुछ जाना है और कुछ ज्यादा पाना है, तो मेरे को क्या करना है? पहले अपने अंदर जो आदत को चेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं एक सक्सेस नेटवर्कर को क्या क्या हैबिट्स प्लानिंग करना पड़ता है। देखिए, पहला क्या है कि कम्युनिकेट टू योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन डेली। मतलब आप जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपको बोलूंगा आप अपने सच्ची मन से बताइए कि आपने अपना जो आपका जो एक्टिव है, ग्रोइंग अपलाइन है, एक्टिव है और वो ग्रोइंग अपलाइन भी है, उनके साथ क्या हमेशा बातचीत करते हैं क्या? डेली, हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, आपको डेली कम्युनिकेट करते हैं क्या? अगर हम सुपर पावर से सुप्रीम पावर माना जाता है, हमारा जो ऑफलाइन को हम सुप्रीम पावर माना जाता है। कोई मानता नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जो ऑफलाइन होता है उनसे तो मैंने सीखा सब कुछ। अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो उनके साथ जुड़ के रहने में मेरे को क्या तकलीफ है? मेरे को ये बताइए। अगर वो भी मेरे को भी ये बोल रहे हैं कि आपकी सफलता में हमारी सफलता, आपका हमारा कंपनी बोलता है आपकी सफलता में हमारी सफलता, तो वो लो आदमी जो हमारा अपलाइन है, अगर वो हमारे सक्सेस के लिए वो रेडी है, सक्सेस को दिलाने के लिए रेडी है, तो उनके साथ जुड़ के रहने में मेरे को क्या तकलीफ है? मेरे को बोलिए। और जो आदमी मेरे को ये चीज के बारे में बताया, उनसे दूर रहने का क्या वजह हो सकता है? कोई कुछ वजह नहीं हो सकता। वो जो भी वजह होगा, जो वैल्यूलेस होगा, जो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि पहला हैबिट्स अपने अंदर ये चेंज करिए, अपने अंदर कमिटमेंट के साथ ये चीज को डालिए कि आपको हमेशा आपका जो एक्टिव होता है, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उनके साथ हमेशा बातचीत करना है। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 2 मिनट भी हो सकता है, लेकिन आपको डेली बातचीत करना पड़ेगा। मतलब डेली रिपोर्ट देना पड़ेगा, डेली रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। मतलब रिपोर्ट तो नहीं, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई गाइडलाइन है, उस उनसे लेना पड़ेगा और आपके काम के हिसाब से आपने जो काम करें उसका रिपोर्ट उनको देना पड़ेगा। तो आपके साथ जो ट्यूनिंग और बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा और किसी भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी तकलीफ आपको आपको आगे नहीं होगा। ये होता है हमारा पहला हैबिट होता है। और दूसरा हैबिट होता है कि यूज द प्रोडक्ट डेली। मतलब आपने जो ये सिस्टम में नेटवर्किंग में, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सबसे बड़ा बैकबोन होता है। और बैकबोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा अगर कोई आदमी बिजनेस करेगा तो किस चीज को लेके करेगा? प्रोडक्ट को तो लेके लेके करेगा ना। उसके पास ज्यादा ज्ञान है, कुछ भी है, बहुत ज्यादा सब कुछ है, लेकिन बिजनेस कहाँ से होगा? प्रोडक्ट से तो होगा। और ये जो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बोला जाता है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं? नेटवर्किंग में तो हम आम आदमी की तरफ आते हैं कि अगर हम किसी आदमी को किसी का प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करेंगे, वो क्या आसानी से यूज कर लेगा क्या? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हम कुछ बड़ा आदमी नहीं है, हम सिंपल से आदमी है। सिंपल से आदमी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट यूज करे, आपने यूज किए, तो आप पहला क्या फायदा आपको होगा? आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। मतलब आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, उनके बारे में आपको बिल्कुल पता है और आपको कभी भी कोई भी आदमी इसके ऊपर आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर किसी को आप बता रहे हैं ना, वो परफेक्ट फ्लोइंग में बता सकते हैं, परफेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। इसलिए आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं बोलूंगा भाई मैं यूज नहीं करूंगा, मेरे टीम में लोग यूज करेंगे, वो आदमी क्या सोचेगा? मेरा टीम वाला क्या सोचेगा? भाई वो बोलेगा, उनके पास भी कुछ टीम होगा, वो बोलेगा कि भाई मैं क्यों यूज करूंगा, मेरे टीम में तो है, टीम लोग यूज करेंगे तो हो जाएगा काम। सर अगर मानिए आप ऐसे सोच रहे हैं, आपका डाउनलाइन ऐसे सोच रहा है, उसका डाउनलाइन ऐसे सोच रहा है, उसका डाउनलाइन भी ऐसा सोच रहा है, मेरे को बताइए पीपी कहाँ से निकलेगा? पीपी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कंजप्शन नहीं हो रहा है।
तो मेरे को बोलिए पीबी अगर नहीं निकलेगा, कंपनी क्या हमें ऐसे ही चेक दे देगा, हमें हमारा मुंह देख के चेक दे देगा? कभी भी नहीं देगा। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। इसके लिए तो मैंने सारा का सारा बेनिफिट्स बता दिया। क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारा प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, मैंने बता दिया। इसलिए आपको सभी को 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, खुद को, और उसके बाद आपका फैमिली को, उसके बाद आपका सारा का सारा टीम और आपका सारा का सारा सर्कल। जितना प्रोडक्ट यूजर बनाएंगे उतना ज्यादा पीवी आएगा और उतना जल्दी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे। देखिए उसके बाद क्या आता है कि लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड नेम। देखिए हमारा अपलाइन हमेशा बोलता है आपका ड्रीम रजिस्टर क्या है, आपका रिलीज रजिस्टर क्या है। इसे बोल बोल के हमें मतलब परेशान तो नहीं, हमें पहले तो परेशान हो जाते थे, भाई मेरे को तो काम करना है, ये लिस्ट रजिस्टर क्यों मांग रहे हैं, ये ड्रीम रजिस्टर क्यों मांग रहे हैं। सर वो मेरे को ये मांग रहे हैं कि आप अपने जो काम कर रहे हैं उसमें वो चीज के लिए कितना सीरियस है, क्या क्या चीज आप पाना चाहते हैं, आपके पास कितना क्लैरिटी है वो चीज को पाने के लिए। क्लैरिटी होता क्या है, बस ऐसे ऐसे बोल देने से हो जाएगा? सर देखिए मैं आज आपको जो बोल रहा हूँ अगली बार बोलूंगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन मैं एक बार लिख लूंगा ना, वो चीज कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि अपना जो ड्रीम देख रहे हैं ना उनका दिल्ली बनाइए, मतलब लिस्ट बनाइए। देखिए मैं आज आप मेरा कुछ बाइक का कुछ ड्रीम नहीं था, लेकिन मैं आज मार्केट चला गया तो मेरे को एक बहुत अच्छी बाइक मेरे को देखने मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं वो बाइक को मेरे को मैंने मेरे को चाहिए। तो चाहिए तो हाँ, तो मेरे को तो चाहिए, लेकिन मैं आके अगर लिस्ट रजिस्टर सॉरी ड्रीम रजिस्टर में उनका वो ड्रीम को नहीं लिखूंगा तो मैं कैसे फोकस करूंगा, कैसे काम करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा आपका जो ड्रीम का रजिस्टर को हमेशा अपडेट रखिए। कोई भी ड्रीम आए उसको लिखिए। और उसके साथ साथ क्या होता है कि नेम, देखिए हमारा जो बोला जाता है कि लिस्ट रजिस्टर मतलब मनी रजिस्टर बोला जाता है। अगर हम हमारे पास जितना ज्यादा नेम मतलब जो हमारे साथ पीपुल होते हैं, लोग होते हैं। अगर नेटवर्क में कहा जाता है अपना जो रॉ मटेरियल होता है वो पीपुल होते हैं, लोग होते हैं। जितना ज्यादा लोग, जितना ज्यादा नेटवर्क, उतना बड़ा इनकम। आज सिद्धार्थ सिंह करोड़पति है क्योंकि उनके पास ज्यादा लिस्ट रजिस्टर था, ज्यादा नेम था। मतलब बचपन से नहीं था, वो जब नेटवर्क में है तब से इतना बड़ा लिस्ट नहीं था, लेकिन वो चीज को वो खुद ने दिल्ली बनाने की कोशिश की है। देखिए मेरा सब मेरे को जब 15 साल था, मेरे मेरे मैं जितने आदमी को जानता था, आज मेरे को 25 साल है, मैं इतना आदमी को जानता हूँ क्या, उससे ज्यादा जानता हूँ ना। मेरे को अगले 2 साल में और ज्यादा लोगों को जानूंगा ना। इससे ऐसा टाइम टू टाइम मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के संस्पर्श में आऊंगा, और जितना ज्यादा लोगों को संस्पर्श में आऊंगा तो उनका नाम मेरे को लिस्ट रजिस्टर में बनाना ही है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ हमारा आता है हैबिट्स आता है कॉन्टैक्टिंग एंड इन्वाइटिंग डेली। मतलब ये जो होता है ना प्रोडक्टिव वर्क होता है। मतलब ये चीज अगर आप करेंगे ना डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। मतलब देखिए अपने अपने प्रोस्पेक्टिंग को, अपने टीम को हमेशा डेली कांटेक्ट करना चाहिए। टीम के साथ तो जरूर टच में रहना चाहिए। अगर मैंने 5 दिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं बनाया तो उसका तो जितना इफेक्ट पड़ेगा उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मैं टीम से ज्यादा दूर रह जाऊंगा। इसलिए होता क्या है कि मैं तो उनको मैंने जुड़ दिया मेरे टीम में, और देखते हैं कभी बात करेंगे, वो कभी फोन करेगा तो बात करेंगे। इससे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपका जो टीम है, आपका जो डाउनलाइन है, उनके साथ हमेशा बॉन्डिंग के साथ रहना है। अगर हम उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे तो वो हमारे साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। अगर ट्यूनिंग हमारा मैच हो जाएगा तो काम आगे बढ़ता ही बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपका जो टीम होता है ना उनके साथ डेली कांटेक्ट में रहे, फोन कॉल में हो, मैसेज में हो, कांटेक्ट में रहे। अगर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो वो बोलेगा कि भाई महीना खत्म होने के वो है और उनको मेरे अपलाइन को टारगेट चाहिए, उतना बिजनेस चाहिए, तो वो इसलिए मेरे को कांटेक्ट करें, फोन करें। ये चीज होगा। ये चीज नहीं होना है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मिशन में, बहुत बड़ी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। और उसके साथ सिर्फ इन्वाइटिंग होता है। इन्वाइटिंग मतलब आपको हमेशा अगर आपने हमेशा लिस्ट रजिस्टर को अपडेट कर रहे हैं तो आपको हमेशा डेली इन्वाइटिंग तो करना पड़ेगा ना। घर में बुलाइए, जूम में बुलाइए, कहीं किसी ऑफिस में जाके बुलाइए, इन्वाइटिंग डेली करिए। हमारा मीटिंग में हो, हमारे काम में हो, कहीं पर सभी जगह पर आपको इन्वाइटिंग करना बहुत जरूरी है। और आप उनको इन्वाइटिंग नहीं करेंगे, देखिए मैं आज आपको 10 आदमी को इन्वाइट करूंगा तो मेरे साथ 2 तो आएंगे ही आएंगे, जरूर आएंगे। अगर मेरे को कल भी 2 आदमी चाहिए तो मैं फिर से 10 आदमी को बोलूंगा। इसलिए आपको ये कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग आपको डेली करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारा 500 हैबिट्स आता है,
एसटीपी मतलब होता क्या है, देखिए कि इसका तीन मतलब है। शो द प्लान, मतलब प्लान शो करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इसको आपको रिप्लेस नहीं करना है किसी तरीके पे। आपको कैसे मैंने मतलब कौन सी तरीका से आता है प्लान दिखाना, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप प्लान दिखा रहे हैं या नहीं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको हमेशा प्लान दिखाना पड़ेगा, हमेशा शो द प्रोडक्ट, मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। लोग कुछ नया प्रोडक्ट आए उसके बारे में बताना पड़ेगा, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। आपका प्रोस्पेक्ट हो, आपका टीम हो, आपका डाउनलाइन हो, उनका प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना ये बहुत जरूरी है। मतलब एक फैमिली कुछ इश्यूज हो गया, फैमिली में किसका कुछ गड़बड़ हो गया, वो चीज नहीं, बिजनेस रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उनको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ये होता है हमारा एसटीपी। ये सारा का सारा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ये प्रोफेशनल पॉइंट है, ये आपको ये चीज मानना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं ये चीज नहीं बनाया, मेरे जो सीनियर अपलाइन है, बहुत बड़े बड़े आज के डेट में जो करोड़पति लाखपति हैं, वो ये रूल बनाए हैं और इसको हम मानना पड़ेगा। क्योंकि हम तो जो जो फील्ड में है, फुटप्रिंट ऑफ सक्सेस बोला जाता है हमारा जो कंपनी का नाम को लेके, इसलिए आपको ये जो सक्सेस का जो फुटप्रिंट है वो छोड़ के गए हैं, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ हमारा जो सिक्स पॉइंट आता है, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू डेली। मतलब आपको हमेशा फॉलो अप में रहना है। कोई आदमी आज 5 तारीख को ज्वाइन करके गया, प्रोडक्ट लेके गया, मैं अगले महीने 5 तारीख को उनको फोन करूंगा, भाई आपका तो 5 मतलब 1 महीना हो गया, आप फिर से प्रोडक्ट लीजिए। इससे नहीं चलेगा। आपको आज वो प्रोडक्ट लिया, वो दूसरे दिन आप फोन करके बोलिएगा कि सर आपने तो प्रोडक्ट लेके गए थे, आपका यूजिंग कितना बार मैंने यूजिंग कर रही है नहीं। वो बोलेगा हाँ सर मैं तो ले आया, लेकिन यूजिंग कैसे करूंगा मेरे को मालूम नहीं है, कौन सा चीज कब यूज करूंगा मेरे को मालूम नहीं है। अगर आपने फॉलो अप नहीं करते तो वो अगले 5 तारीख तक वो भी ऐसे ही रहता, तो आपका पीवी कैसे निकलेगा, मेरे को बताइए। पीवी तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसलिए आपको फॉलो अप में हमेशा रहना चाहिए। आज प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जैसे बोल पूछना है, और 2-3 दिन के बाद आपको ये पूछना है कि सर आपका प्रोडक्ट यूज करके आपको कैसा फायदा हो रहा है, कैसा लग रहा है। ये चीज के बारे में आपको हमेशा फॉलो अप में रहना है। और कोई टीम में काम कर रहे हैं तो जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनके साथ भी काम करिए। वो आपने आज कितना प्लान दिखाया, कितने लोगों को फोन किया, ये सारा का सीरीज चीज आपको फॉलो थ्रू डेली आपको करना ही है। उसके बाद क्या आता है कि अटेंड ऑल ट्रेनिंग फंक्शन एंड सेमिनार। आज के डेट में जो हमारा फंक्शन तो नहीं होता, सेमिनार तो ऐसे नहीं होता, सब कुछ जो हमारा यूट्यूब में और जो जूम में होता है। तो ये देखिए, ये चीज करने के लिए आपको कुछ ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, टाइम निकालना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में तो हमेशा सब कुछ ऑनलाइन में होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई, मेरे को बोलिए। कुछ दिक्कत नहीं है, आपने अपने घर में ऑन करके बैठ जाइए और सारा का सारा प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। अब एक दिन में अगर 5 प्रोग्राम भी होता है तो मैं अटेंड कर सकता हूँ, 2 प्रोग्राम होता है तो मैं अटेंड कर सकता हूँ। इसलिए आपको जितना ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेंगे, आपका फोकस बिल्कुल काम के ऊपर रहेगा। और क्या रहेगा कि आपके अंदर माइंड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज फीडिंग होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन फीडिंग होगा। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा नॉलेज फीडिंग होगा, आपको काम करने के लिए इच्छा शक्ति बढ़ेगा। इच्छा शक्ति कैसे आएगा, अगर मेरे को कुछ पता नहीं तो मेरे को इच्छा काम करने के लिए इच्छा शक्ति बढ़ेगा क्या। इसलिए बोला जाता है आप हमेशा ट्रेनिंग फंक्शन में आइए, अपने अंदर जो आग है उसको मतलब फ्लो में रखिए, उसको कभी बुझाने मत दीजिए। क्योंकि बुझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इससे ऐसे सर्कल में आइए, ऐसे ऐसे माहौल में रहिए, और आपका जो ऑल सारा का सारा ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन को अटेंड करिए और अपने अंदर जो बिलीफ सिस्टम है उसको बढ़ाइए। और क्या है कि सी एंड लिसनिंग मोटिवेशनल वीडियो डेली। मतलब मोटिवेशन तो एक ऐसा चीज होता है कि जो हमारे मतलब वो काम क्या करता है, मोटिवेशन एक्चुअली काम करता है, ये क्या करता है कि देखिए, वो तो कर लिया, वो तो कर लिया, ये तो कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज देने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होता है। अगर ये कैसे आएगा, हम वीडियो देखेंगे तो हमको आएगा। क्योंकि ये सारा का सारा तो अब वीडियो में आ जाता है, तो हम दूसरा गलत चीज क्यों देखेंगे। हम मोटिवेट कैसे होंगे, खुद के ऊपर कैसे काम करेंगे, वो चीज अगर हम वीडियो में देखते हैं तो सुनेंगे और देखेंगे भी, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये हैबिट भी आपको अंदर डालना पड़ेगा। और क्या है कि रीड एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक। मतलब हर कोई लीडर क्या होता है कि रीडर होता है, और सॉरी, हर कोई रीडर लीडर बन सकता है, लेकिन हर कोई लीडर रीडर बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आज आपने 2 घंटा आपको ट्रेनिंग देना है, 5 घंटा ट्रेनिंग देना है, आप देंगे क्या देंगे।
सर आप ऐसे ही शक्ल दिखाएंगे क्या? आपके अंदर माइंड में दिमाग में कुछ नॉलेज होगा तो वो तो आएगा ना। वो कैसे होता है? जो आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक अगर आप पढ़ेंगे, हमेशा टच में रहेंगे, तब आएगा। और बुक पढ़ने का और क्या है कि मकसद है कि देखिए आपके अंदर जो जितना नेगेटिव चार्जेस होगा वो निकलने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपको फोकस कराएगा अपने काम के ऊपर। इसलिए बोला जाता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स को हमेशा पढ़िए, कोशिश करिए कि 2 पेज पढूँ या 3 पेज पढूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। और उसके साथ लास्ट पॉइंट, हमारा जो लास्ट हैबिट होता है, बी अकाउंटेबल एंड टीचेबल। मतलब हमेशा, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, वो टाइम के तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, उसका जो प्लानिंग प्रॉपर नोट पेन के साथ होना चाहिए और वो चीज़ टीचेबल होना चाहिए। अगर आपने जो काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, और आपने जितने अच्छी तरीके से काम करे, वो चीज़ अगर आपने अपनी टीम को सिखा दिया, वो टीचेबल कर लिए, तो वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आपको ये करना है कि आपको जो भी काम करें, वो अकाउंटेबल के साथ होना चाहिए। मतलब मैं आज इनको प्लान दिखाने जाऊँगा, तो मेरे को इस वहाँ पर 1 घंटे से 1.5 घंटा देना है। 3 घंटा, 5 घंटा नहीं। नहीं सर ऐसे ही हो गया, ऐसे कैसे हो गया? आपको प्रॉपर प्लानिंग में नहीं गए तो आपको 1.5 घंटे की जगह 3 घंटा लग गया। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना है, वो टाइम शेड्यूल को देख के काम करना है। इसे बोला जाता है बी अकाउंटेबल एंड टीचेबल। मतलब हमेशा दूसरे लोगों को मतलब आपके टीम को सिखाने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये था हमारा 10 बेसिक हैबिट्स। आई होप शायद आपने सबने नोट कर लिया होगा और इसको अभी फॉलो करना है। इसके बाद होता है कि 3 कार्डिनल, मतलब ये चीज़ आपको नहीं करना है। मतलब सबको बोल दिया मैं हमारा ये आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी नहीं करना है? कौन-सा चीज़ है? देखिए पहला चीज़ क्या आता है कि नेवर नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर ग्रोइंग अपलाइन। मतलब देखिए आपने कभी कोई भी काम, ये नेटवर्किंग में आने के बाद कोई भी काम कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन। ये चीज़ कभी मत मत करिएगा। देखिए कि आपने अब आज जॉइन किया और आपको जॉइन करने के बाद प्रोडक्ट यूज़ किए, लेकिन ये नेटवर्किंग में कभी प्लान दिखाना आपको पता नहीं, मैंने कभी प्लान नहीं दिखा है। आपने बोलेंगे कि भाई मेरे को, मैं जाके प्लान दिखा दूँगा और मेरे ऑफलाइन को बोलूँगा मेरा ऑफलाइन सरप्राइज़ हो जाएगा। सर देखिए बिना इन्फॉर्मेशन, बिना फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए आपको आपके ऑफलाइन को, लेकिन वो वहाँ पर जो चीज़ होगा ना, आप सरप्राइज़ मत हो जाइए। ये चीज़ हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी काम कर रहे हैं, तो पहले अपने ऑफ़लाइन को, ग्रोइंग ऑफ़लाइन जो होते हैं, उनको पूछना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, मैं सर ये बोलूँगा कि मेरे को नोनी है, स्पिरुलिना ये चीज़ मैं हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से 2 साल से। लेकिन अगले दिन मेरे को फ्लैक्सोल प्रोडक्ट को यूज़ करना है। मैं बोलूँगा सर मैं तो नोनी स्पिरुलिना यूज़ किया था, फ्लैक्सोल तो कभी यूज़ नहीं किया था। देखिए सर को मैं फ़ोन करके बोलूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है फ्लैक्सोल यूज़ करना। सर देखिए, ये इसका मतलब ये नहीं है कौन-सा हमारा 300 प्रोडक्ट है, 300 प्रोडक्ट को जब यूज़ करेंगे, ऑफलाइन को पूछेंगे क्या सर मैं आज ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, सर मैं आज ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। सर आप प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक ही चीज़ है, सारा का तो प्रोडक्ट ऐसे अलग-अलग तरीके से यूज़ करना है, उसको यूज़ करिए। लेकिन ये जो चीज़ मैंने जो बताया, किसी को प्लान दिखाना हो, किसी को फ़ोन करना हो, किसी को फॉलो अप के लिए जाना हो, ये सारा का सारा चीज़ अगर आप केयर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये चीज़ आपको ज़रूर पूछना चाहिए। अगर वो आपके ऑफलाइन के पास नॉलेज होगा ना, वो तो आपका ऑफलाइन में एक्सपीरियंस आदमी है, एक्सपीरियंस बंदा है, वो आपको सत माने सिंसियर कर देगा, भाई देख ये कर रहा है तो इस तरीके से कर लेना, आपको आसान रहेगा, क्योंकि वो चीज़ अब वो तो कभी ना कभी करा होगा ना। तो इसलिए आपको वो सतर्क कर देगा कि भाई आपका ये जो काम करने के लिए आप सोच रहे हैं, वो कैसे अच्छे तरीके से होगा। इसलिए आपको हमें पूछना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या आता है कि नेवर नेवर टॉक एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन, क्रॉसलाइन एंड मी। मतलब यहाँ पर ये 3 आदमी कौन है, पहले इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो डाउनलाइन होते हैं, कौन होते हैं? जो हमारे टीम में होते हैं। हमारे टीम में होते हैं, हमारे नीचे जो टीम होते हैं, जिनका आईडी, जिनका नाम हमें पता है, हमारा आप के थ्रू पता चलता है, वो हमारा डाउनलाइन होते हैं। और जो क्रॉस लाइन होते हैं, मतलब देखिए मेरे अपलाइन का मैं एक लाइन हूँ और मैं एक ए वाला लाइन मैं हूँ और बी वाला लाइन और कोई है। और ए और बी मतलब मैं और वो जो बी वाला, वो हमारा क्रॉस लाइन है। इनके साथ संबंध कैसा होना चाहिए, आपको भी ये जानना पड़ेगा। ये नेटवर्किंग में बहुत बड़ा ज़्यादा रोल मेंटेन करता है। आपको क्रॉस लाइन के साथ कौन-सी बात बात करनी है,
कौन सी बात इंफॉर्मेशन मैंने पास आउट करना है, ये चीज आपको बहुत ही जानकारी लेना है आपको। और डाउनलाइन कौन होता है, क्रॉस लाइन कौन होता है, मैंने तो बता दिया। और मी मतलब मैं खुद, ये तो आपको पता है, आप सभी आप अपने अपने खुद को मानिए। ये तीनों आदमी के साथ, ये तीनों लोगों के साथ आप कभी भी नेगेटिव टॉक मत करिए। नेगेटिव, जितना सारा नेगेटिव आ रहा है ना, वो किसको पास आउट करना है, सारा का सारा जो नेगेटिव है आप अपने ऑफलाइन को पास आउट कीजिए। और मेरे अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मैं कहाँ पास करूंगा, मेरे टीम में पास आउट करूंगा क्या, मेरे डाउनलाइन को पास करूंगा क्या, या क्रॉस लाइन को पास करूंगा। जो आदमी मेरे को इस सिस्टम में लाके जुड़े हैं, वो आदमी को मैं बोलूंगा जो मेरा ऑफलाइन है, वो उनके पास उनका सॉल्यूशन है। वो वो जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि मेरे को क्या तकलीफ है, मेरे को मेरे अंदर क्या नेगेटिव है, क्योंकि वो मेरे ऑफलाइन है, मेरे को स्पॉन्सर किए हैं, उनको शायद बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसलिए कभी भी अपने डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और अपने खुद के साथ कभी भी नेगेटिव टॉक मत करिएगा। नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव इन नेगेटिव आउट होगा। अगर जो चीज हमारे अंदर मैंने घुसेगा ना, वो चीज निकलेगा। इसलिए आपको नेगेटिव टॉक अपने साथ कभी मत करिएगा, नेगेटिव चीज हमारे माइंड में मत डालिएगा। हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है, नेवर 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 प्ले विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर मैंने किसी को प्लान दिखाने गया, वो मना कर दिया, वो मेरे को भुला भरा बोला, अपने आपका कंपनी ऐसा है, आपका सीनियर ऐसे है, आपका कंपनी, ये सारा का सारा चीज बोला, आपका इंडस्ट्री ऐसा है, मेरे को उनके साथ कभी भी हॉट करने वाला बात नहीं करना है। वो तो मेरे को हॉट कर रहा है, लेकिन मेरे को उसको ऐसे कुछ नहीं बोलना है कि वो जब उनका ईगो हर्ट हो जाए। अगर उनका ईगो हर्ट हो जाएगा तो वो फाइनली हर दिन के लिए वो हमारे साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा, वो हमेशा के लिए हमसे आउट हो गया। इसलिए आपको कभी भी आपके जो डाउनलाइन हो या कोई भी आदमी हो, किसी का भी ईगो को हर्ट नहीं करना है। अगर कुछ चीज सुन के हम अपने अंदर रख लिए तो वो किसका बुरा हो जाए, किसका कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन हमने और उसको ईगो को हर्ट करने का, भाई मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, भाई मेरे को तो आज तक इसने इस तरीके से किसने बात नहीं किया, वो ऐसे कैसे कर लिया। अगर हमने उनका ईगो को हर्ट करने के लिए सोचते लेंगे तो भाई बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिए, कोई कुछ बोला है भाई, वो बोल रहा है आपका कंपनी खराब है, थैंक यू भाई, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बोल रहा है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल फालतू है, नो प्रॉब्लम सर, आप मत यूज करिए, ऐसे बोलना है। कभी भी किसी का ईगो को हर्ट नहीं करना है। उसके साथ जो होता है मनी, मनी होता है, देखिए जो मनी ना बहुत रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है, और ज्यादा से ज्यादा रिलेशन टूटने के लिए भी मनी का एक वजह होता है। मतलब आपका डाउनलाइन है, आपका डाउनलाइन आप मैंने मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपने आपको डाउनलाइन को मतलब अभी नहीं है, घर में है या कहीं पर भी है, आपने अपने डाउनलाइन को बताया कि भाई मेरा मेरे लिए ये चीज परचेज करके ले आना, मैं आपको खुद को अब मैं आपको पैसा दे दूंगा। आपका डाउनलाइन आपको तो मान रहा है, वो तो आपको मतलब ऑफलाइन की तरह, सीनियर की तरह मान रहा है। अगर वो आके आपको चीज दे दिया, आपका हेल्प मदद किया ना, आपको हमेशा वो चीज को जो पैसा है ना, वो एक टंका हो या 2 टंका हो या 10 टंका हो, उसको जरूर वापस करना है। क्योंकि ये होता है हमारा सिस्टम में, ये चीज चलता है। अगर मैंने एक एक रुपया उनके पीछे उनको मतलब नहीं दूंगा, तो मेरे जो टीम है, जो उनको मैं क्या सिखा रहा हूँ, भाई ऐसे ऑफलाइन होंगे, आप ऑफलाइन हो जाओ और ऐसे ऐसे डाउनलाइन से 1 टंका 2 टंका 10 टंका ऐसे ऐसे निकाल के रहिए, निकलते रहिए। ये चीज कभी भी नहीं, सही नहीं होता। और एक डाउनलाइन के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, डाउनलाइन बोलते हैं कि भाई मेरा ऑफलाइन तो ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा उनके पास ज्यादा पैसा है, मेरे से भी ज्यादा इनकम कर रहा है, 100 टंका क्या दूंगा, 500 क्या दूंगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं सर, अगर आपके अपलाइन के पास 10 डाउनलाइन है, अगर आप एक डाउनलाइन 500 रुपया को छुटकारा दे दिए, और ऐसे तरीके से 10 डाउनलाइन अगर वो दे देंगे, तो 5,000 आपका अपलाइन का गायब हो जाएगा। ये चीज होता है। इसलिए आपको ये जो पैसा होता है ना, पैसा किसी का भी मत रखिएगा। और ये डाउनलाइन ऑफलाइन वाली बात गई। और जो हमारे होता है कि अगर मेरे को किसने पैसा दिया है प्रोडक्ट के लिए, मैं क्या करूंगा कि उनका पैसा तो दे दिया मैंने, लेकिन उनको सही तरीके से सर्विस नहीं दे रहा हूँ, सही तरीके से जो वो पैसा दिया उसका सही वैल्यू का प्रोडक्ट मैं उसको नहीं दे रहा हूँ। ये चीज कभी मत करिएगा सर। ये बहुत बड़ा ऑनेस्ट वाला बिजनेस होता है। ये बिजनेस में जितना ज्यादा ऑनेस्ट रहोगे ना, उतना ज्यादा तरक्की होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं पर भाई ऊपर वाला सब दिख रहा है, कहीं पर भी डिजनेस्ट वाला काम करोगे, भाई वो मैंने कुछ भी डिजनेस्ट वाला काम आपके साथ भी हो सकता है।
और उसके साथ साथ जो हमारा पॉइंट है स्पाउस, स्पाउस मतलब हमारे यहाँ पर किसी का मतलब वाइफ आके काम करते हैं, किसी हस्बैंड आके काम करते हैं, किसी का बहन आके काम करते हैं, बहुत सारा ऐसे ऐसे होता है, माहौल होता है। और हम बिल्कुल जो फैमिलियर एटमोस्फेयर होता है, ये फैमिलियर एटमोस्फेयर में आपको अपनी बिहेवियर, अपनी एटीट्यूड, अपने किसी के साथ किस तरीके से बात करना है और किसी को किससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सारा का सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। किसी को भी ये चीज में हर्ट नहीं करना है। इसलिए आपको ये बोला जाता है कि किसी का ईगो को मत हर्ट करिए, मनी रिलेटेड किसी को हर्ट मत करिए और स्पाउस रिलेटेड किसी को भी हर्ट मत करिए। ये सारा का सारा चीज हमारे सिस्टम में आता है, इसको हमको मानना पड़ेगा, ये चीज हमें कभी भी नहीं करना है। और ये जो हमारा लास्ट आता है 3 पावर्स, आपके अंदर जो कौन सा पर्सनल इससे चीज होना है को आपको डेवलप जरूर करना है। पहला जो आता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मतलब आप जो चीज बोले चिल्ला के नहीं, मतलब पावर का मतलब नहीं कि जो बात बोले चिल्ला के बोले, जो आप वार्डिंग दे रहे हैं ना वो आपका पावरफुल होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए आपके जो वार्डिंग में। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारा जो नेटवर्क में बोला जाता है कि सारा का सारा खेल बातों बात करने का होता है। तो आप बात कैसे बात करेंगे, जो आपका जो अगर आपको हल्का फुल्का ढीला मिला है कि बात करेंगे तो आपको बात कोई नहीं सुनेगा। आप एनर्जी के साथ अगर अच्छी तरीके से अच्छी वर्ड देके अगर बात करेंगे, हर कोई बंदा आपके बात सुनेगा और जो सुनेगा ना वो काम करेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में। और उसके बाद क्या आता है पावर ऑफ यूनिटी। देखिए हमारा जो बोला जाता है कि नेटवर्किंग होता है टीम वर्क वाला काम होता है। मैं बोलूंगा भाई मैं सब सब कुछ अकेला कर लूंगा, वो सब कुछ अकेला कर लेगा, मैं किसके साथ, वो अपना अपना काम करे। ऐसे ऐसे होगा तो यूनिटी कहाँ से रहेगा। वो डाउनलाइन हो अपलाइन हो, अपना अपना टीम हो क्रॉस लाइन हो, सभी के पास एक यूनिटी होना चाहिए। देखिए इस सब ऐसा संबंध बनाइए कि देखिए मैं आज वो जगह नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वहां पर मेरा कोई डाउनलाइन है या मेरा कोई क्रॉस लाइन है, मैं उनके साथ बात करके वो काम भी कर सकता हूँ। ये होता है पावर ऑफ यूनिटी, ये नेटवर्किंग में हमेशा होना जरूरी है। इसलिए आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पावर ऑफ सबमिशन, मतलब समर्पण वाला भाव। सबमिशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समर्पण होता है। मतलब 1% नहीं, 2% नहीं, 90% सबमिशन नहीं, बिल्कुल से बिल्कुल 100% सबमिशन होना बहुत ही जरूरी है इस नेटवर्किंग में काम करने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि अगर जितना ज्यादा डेडिकेटेड होगे उतना ज्यादा आपको सफलता मिलने का चांसेस है। इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर मैंने पूरी डेडिकेटेडली काम करूंगा, सबमिशन के साथ काम करूंगा, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे को बताइए। जरूर मिलेगा भाई। इसका कोई मतलब मैंने मतलब यहाँ पर जो एफर्ट दे रहे हैं ना, इसका कोई लॉस नहीं, कभी भी लॉस नहीं होगा। अभी हाँ हो सकता है कि अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो आपने जो एफर्ट दे रहे हैं ना वो डिपॉजिट हो रहा है, वो कभी ना कभी वो विड्रॉ होके आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा। और पूरी हिसाब किताब के साथ और कुमुलेटिव प्रोसेस के साथ मैंने मतलब सारा का सारा चीज मिला के आपको आएगा। इसलिए हमेशा सबमिशन के साथ काम करिए। अगर आपके अंदर सबमिशन नहीं होगा तो आपका काम कभी भी 100% नहीं निकलेगा। इसलिए दिल से दिमाग से बिल्कुल सबमिशन होके काम करिए। ये तीनों चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये तो था हमारा 21 रूल्स। ये 21 रूल्स को आपको हमेशा फॉलो करना है भाई। ये मेरा रिक्वेस्ट है या सजेशन है, कुछ ही मानिए, किंतु ये चीज आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपने सक्सेस होना चाहते हैं तो। ये चीज देखिए आपने 1 महीना 2 महीना फॉलो करके देखिए आपके अंदर कितना डेवलप हो रहा है, आपकी टीम के अंदर कितना डेवलप हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। मैं अब एक चीज बोला था कि कोर लीडर होता क्या है। कोर लीडर सर ऐसा होता है कि कोर लीडर तो आपको सभी पता होगा कि एक आदमी होगा, एक ह्यूमन होगा, लेकिन वो ह्यूमन कैसा होना चाहिए ये कोर लीडर में छुपा होता है, छुपा के रहता है। कोर पर जो आता है पहला आता है सी लेटर आता है। सी पर होता है कमिटमेंट। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो चीज भी आपके अंदर है, वो सारा का सारा कमिटमेंट का खेल है। किसी का आदमी का अगर पर्सनालिटी शो कर रहा है ना, वो अपने काम में अपनी बातों में कितना कमिटेड है, वो चीज को लेके वैल्यूएबल होता है। इसलिए एक कमिटमेंट के साथ आपको काम करना है, खुद के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर। किसी कंपनी के साथ नहीं, किसी अपलाइन के साथ नहीं, आपको पहले अपने साथ, आपको अपने ड्रीम को लेके कमिटमेंट करना पड़ेगा। और जो भी काम करे, मेरे को आज प्लान दिखाना है मतलब प्लान दिखाना है, इसका कोई भी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जो बोला जाता है कि कमिटमेंट से सबसे ज्यादा रिजल्ट निकलता है। इसलिए आपको हमेशा आपके काम के ऊपर कमिटेड रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मनाते हैं कि को लीडर किसे मनाते हैं कि
कोर लीडर के पास पहला चीज क्या होना चाहिए कि वो कमिटमेंट के साथ उनका हर कोई काम करे। इसके बाद आता है कि ओनरशिप। ओनरशिप मतलब ऊपर आता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब जो मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि सर मैं अपना जो कंपनी का मालिक हूँ, तो सर मैं मालिक हूँ, लेकिन जो मालिक लोग तो माने हम तो एक मालिक तो हैं, लेकिन बस बोलने से नहीं होगा। एक मालिक को कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कौन सा काम करना है, कौन सा चीज को करना है, उसको भी करना पड़ेगा। भाई ऐसे ओनर मैं बोलूंगा हाँ मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, पार्टनर हूँ, ये चीज सर बोल तो रहे हैं, लेकिन आप इसका काम तो कर रहे हैं या नहीं, इसका बहुत ही जरूरी है। आपको ओनरशिप बस बोलने से नहीं होगा, आपको इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट इसका गलत माने खराब पड़ गया, वेस्टेज पड़ गया, डैमेज वाला प्रोडक्ट पड़ गया, मैं बोलूंगा भाई कंपनी वो सुलझाएगा, मैं क्यों सुलझाऊंगा। अगर आप खुद को मालिक समझ रहे, ओनर है इस कंपनी का, इस काम का, तो आप ऐसे बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते। आपका खुद का कंपनी होता तो ऐसे तो कभी नहीं बोलते। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज की प्रॉब्लम आए तो आपको ओनरशिप के साथ इसको हैंडल करना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही मतलब दायित्वपन होता है। मतलब कोई भी और अपना जो जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा। इसलिए आपको हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना टीम का और अपना काम का लेना बहुत ही जरूरी है, आपको खुद को लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है कि ई पर आता है एक्साइटमेंट एंड एनर्जेटिक। मतलब आपने कभी ऐसा कोई लीडर कैसे देखा है नेटवर्किंग का जो पूरा ढीला ढाला हो, उसके पास कुछ एनर्जी नहीं हो, कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो? ऐसा कभी कोई लीडर को देखा है क्या? कभी नहीं दिखे होंगे, क्योंकि जो लीडर होते हैं ना, जो कोर लीडर होते हैं ना, वो हमेशा एक्साइटमेंट के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, और जो भी बात बोलते हैं ना वो फुल एनर्जी के साथ। वही कुछ मैं बोलूंगा भाई, मेरे को कोई बोलेगा सर आपका नाम क्या है, मैं बोलूंगा सर मेरा नाम देवी प्रसाद मिश्रा है। ये कहाँ एक्साइटमेंट है, कहाँ एनर्जेटिक है? इसलिए आपको जो भी बात करें, जो भी काम करें ना, वो पूरा बिल्कुल फुल टू फुल 440 वोल्ट के साथ एक्साइटमेंट होना चाहिए, फुल एनर्जी भी होना चाहिए आपके बातों में और काम में। ये चीज आपको कोर लीडर के हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सारा का सारा आज मेरा पार्ट था। और लास्ट में बोलूंगा फॉलो द 21 रूल्स एंड अचीव ऑल योर ड्रीम्स। जितने सारा भी ड्रीम है इस रूल को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। जो और एक चीज मैं बोलूंगा, आर यू ए कोर लीडर? आर यू ए कोर लीडर? यस आई एम, मैं एक कोर लीडर हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में बिल्कुल कमिटेड हूँ, ओनरशिप के साथ काम करता हूँ, और खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं बिल्कुल अकेला भी ले सकता हूँ, ले पाऊंगा, लेकिन मेरे को सीनियर ऑफलाइन की जरूरत है। इसके साथ साथ मेरे को क्या करना है, एक्साइटमेंट और एनर्जी की बात करिए। अगर आपके साथ एनर्जी नहीं होगा, सर आपके पास तो एनर्जी नहीं है, तो आपके पास कोई क्यों जुड़ेगा? इसलिए आपको ये सारा का सारा चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरा पार्ट इतना था, तो मैं इतना ही बोलूंगा। तो अभी स्क्रीन को ऑफ करते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं।